कार्यक्रम हुआ? आज का कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यक्रम है और लहरतरा धाम खरसिया से संत श्री सुधाकर साहब जी पहुँचे हैं, उनके साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। और पीछे जो बाउंड्री वाल बना था माननीय विधायक कुंवर सिंह निषाद के मद से, जिसका आज लोकार्पण हुआ है। और उसको कुछ अहाता जो बचा हुआ है उसके लिए हमने उससे मांग के लिए उसे बुलाए थे, लेकिन घोषणा तो नहीं की है, लेकिन आश्वासन जरूर दिए हैं। और आज का कार्यक्रम बड़ी सुचारू रूप से चल रहा है और प्रत्येक वर्ष ऐसे हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। यहाँ कई अपनी समिति में 30-35-40 मेंबर हैं एक साथ, और सबका उससे भरपूर सहयोग मिलता है। गांव से भी कुछ सहयोग लेते हैं और इसी कार्यक्रम में कार्यक्रम हो रहा है, बड़े अच्छे से कार्यक्रम। हमारे यहाँ हमारे कबीर समिति एवं समस्त ग्रामवासी के सहयोग से यह कार्यक्रम विगत वर्षों से होता आ रहा है और इस वर्ष 2026 में भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में हम साहेब जी के श्री शास्त्री साहब जी का आगमन हुआ है और प्रवचन के तत्पश्चात चौका आरती का भी कार्यक्रम रखा गया है। और निश्चित तौर पे ही आज के इन युवाओं को आज के समय के आधार पे जो समय है, क्योंकि वैश्विक समय जो है पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहा है, इसलिए हमारे कुटी और हमारे सत्संग समिति के माध्यम से युवाओं में आने वाले समय के लिए कि हम अच्छा कर सकें, अपने युवा पीढ़ी को संस्कृति और सही ज्ञान दे सकें, इस उद्देश्य से हमारी समिति और समस्त ग्रामवासी के सहयोग से यह कार्यक्रम पूर्ण होता है। और भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था हमारी समिति एवं ग्राम के माध्यम से होता है। हमारे ग्राम मुंदेरा में विगत कई 20 वर्षों से यहाँ सत्संग का कार्यक्रम होता रहा है और इस सत्संग का कार्यक्रम में हम लोग गाँव वाला भी शामिल होते हैं और यहाँ भोजन भंडारा भी होता है। इस सत्संग का उद्देश्य यह रहता है कि यहाँ लोग आए, संतों को आनी सुने और अपने हृदय पटल में अपना जो उद्गार है उसके सोचे समझे, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यह सत्संग का कार्यक्रम लगातार अभी 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। यहाँ आश्रम में टूटी फूटी झोपड़ी थे पहले और इसको भी पुनर्निर्माण कर रहे हैं विधायक महोदय से और जिला पंचायत से मांग करके बोरा जी से मांग करके यह भवन बना रहे हैं। अभी भी आए थे तो उसके लिए भी हम मांग किए हैं भवन के लिए, मंच के लिए। तो इस तरह इसका जो विकास है अभी प्रगति की ओर है और यहाँ आए बच्चे लोग भी अपना सुधार करें, क्योंकि आज के दिन में हम देखते हैं कुछ लोग धर्म के मार्ग में भटक रहे हैं, तो यहाँ आए और सीखें, अपना शिक्षा ग्रहण करें। बस इसी जैसे हम समझ सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से। आज का कार्यक्रम वैसे हम लोग लगातार कई सालों से 2 दिवसीय संत समागम का आयोजन करते थे, लेकिन इस वर्ष 2 दिन का नहीं हो पाया, 1 दिन हुआ और बहुत ही जोरदार 1 दिन का हमारे सत्संग हो रहा है। और इस सत्संग में हमारे आसपास के पूरे लोग आए हैं और हम लोग आज ये सदगुरु कबीर साहब की संध्या पाठ समिति की तरफ से मूर्ति का स्थापना किए हैं। इस कुटी का निवासी रहने वाला वो साहिब जी हैं महंत विशाल साहिब जी, जिनके छत्र छाया में ये यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोग हर साल करीब ये सत्संग का कार्यक्रम मनाते हैं। और भोजन, क्योंकि कहा भी गया है कि भोजन छाजन प्रेम से दीजिए साधु बुलाए, प्रेम के साथ हम लोग बुलाते हैं, भोजन भी कराते हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं। और हमारे गांव कबीर पंथ के नाम से इस जगह को सब लोग जानते हैं। इस जगह में जिस जगह में हम खड़े हैं, स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी ने उनके राशि से हुआ वो स्थान चंदा और पिछले वर्ष भूपेश जी के 45,000 रुपये सब कुटियों को देने का था, इसलिए दिया। इस प्रकार निर्माण पूरा हुआ और हम अब यहाँ चाहते हैं कि एक साधु रहे और यहाँ रह करके पूरा अपना गुजर बसर करे और हमेशा ये संतों का कार्यक्रम होता रहे, यही हम लोगों का कामना है। जैसे कि आज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। मुंदेरा गांव
सदगुरु कबीर साहब के हंस जनों का गांव है। यानी मुंदेरा का मतलब मानसरोवर, क्योंकि हंस मानसरोवर में रहते हैं। और हंस उसे कहते हैं जिसके जीवन में विवेक है। और विवेक का मतलब है कर्तव्य अकर्तव्य का, खाद्य अखाद्य का, पेय अपेय का, कर्म अकर्म का। जिसके अंदर विवेक है उसी को हम हंस कहते हैं। जैसे हंस के बारे में कहा जाता है कि यदि उसे दूध और पानी मिलाकर दिया जाए तो सिर्फ दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। ये विवेक है ना। तो ये हमारे हंसों का, सदगुरु के हंस जनों का, शिष्यों का गांव है, भक्तों का गांव है। और ये एक दिन का सत्संग का आयोजन किया गया है। और इस एक दिन के सत्संग का आयोजन का उद्देश्य है कि जीवन सुंदर बने, निर्मल बने, अच्छा बने। हम इस सत्संग के माध्यम से लोगों को सन्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं, नशा से मुक्त होने के लिए कहते हैं। क्योंकि नशा सिर्फ हमारी आर्थिक व्यवस्था को नहीं बिगाड़ती, अर्थात उससे हमारा आर्थिक नुकसान ही नहीं होता बल्कि सामाजिक नुकसान होता है, सांस्कृतिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है और शारीरिक नुकसान भी होता है। हर तरह से नुकसान है। इसलिए जितने भी नशा से संबंधित चीज़ें हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुड़ाखू, अफीम, चरस, शराब, है ना, सब से अलग होने का, मुक्त होने का हम संदेश देते हैं। और छल कपट प्रपंच से, धोखाधड़ी से, सबसे बच करके जीवन को सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ, यही उपदेश करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। जी बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी भटक रही है इधर उधर, है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, हम युवा पीढ़ी, आपकी बात बहुत प्रासंगिक है। ये सच है कि हम युवाओं को सदा आह्वान करते हैं। हम कहते हैं ये बुजुर्ग हैं, इनसे ज़्यादा सीखना युवाओं को ज़रूरी है। क्योंकि युवा सुधरेंगे तो बूढ़े अपने आप सुधरे हुए मिलेंगे। यही तो बूढ़े होंगे ना बाद में। हाँ, तो युवाओं को ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं सत्संग में युवाओं की संख्या सबसे कम होती है। दूसरी चीज़ क्या है, सत्संग मनोरंजन नहीं है, सत्संग मनोभंजन है। और युवाओं को मनोरंजन की चीज़ें अच्छी लगती है। अब उससे नाच पेखन अच्छा लगता है, गाना बजाना अच्छा लगता है, नाच नृत्य अच्छा लगता है ना। और ये चीज़ें हम कैसे करें? उनके मन के मुताबिक ही सब चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। डॉक्टर भी हमारे मन के अनुसार से दवाई नहीं देता है, वो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, हमारे स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखता है। तो लेकिन हम युवाओं को बराबर आह्वान करते हैं, बच्चों आओ, हम तुम्हें बताते हैं। और हम उन्हें मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, सुनाते हैं कि कैसे आप जीवन में प्रगति करोगे, कैसे उन्नति कर सकते हो। उन चीज़ों को भी हम लोग कहते हैं समय समय पर। तो युवाओं का तो हम सदा आह्वान करते हैं और आना ही चाहिए युवाओं को, ज़्यादा ज़रूरी सत्संग की। आज हुई समस्त परमात्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में और चुनाव के प्रमुख इस क्षेत्र के, चलो भागो भागो भागते हैं सब। चलो कैसे भी होना, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, मंत्री बन जाओ, कबीर पंथ के लिए, सदगुरु के लिए, ग्राम मुंदेरा के लिए। मेरा जन्म हुआ नाना गांव में और ये मेरा दादा गांव है, पैतृक गांव है ये। और मातृक गांव में मेरा जन्म हुआ। तो मैं कभी कभी आ जाता था मेहमान की तरह।